कुछ सपेरे मिलकर एक शहर में नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे और अपनी कला को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। बहुत अच्छा अच्छा खेल दिखा रहे थे और यहाँ पर अपने आप को बहुत ही अच्छे से लोगों के सामने ये दिखा रहे थे कि हमारे अंदर क्या क्या खूबी है। वहां पर बहुत सारी भीड़ जमा थी। वहां पर एक महिला भी होती है। वो महिला एक लड़के को देखकर बार बार अपनी आंखों को मींड़ती है और मीड़ने के बाद फिर उस लड़के को देखती है। फिर दोबारा से आंखों को साफ करने की कोशिश करती है और फिर उस लड़के से कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे हो। ये जो सपेरा था वहां पर जो ये खेल दिखा रहा था, ये कहता है कि आप कौन? मैं तो आपको जानता नहीं हूं। ये कहती है कि तू मुझे कैसे नहीं जानता? मैं तेरी फुप्पो हूं, यानी मैं तेरी भुआ हूं और तू मुझे जान कैसे नहीं सकता? मैं तो तुम्हें पहचान रही हूं। और तुम बीते 14 साल से कहां थे? पूरा घर तुम्हारी याद में रो रहा है। और तुम तो मर गए थे, जीवित कैसे हो गए? क्या हुआ है? तुम जीवित कैसे हो सकते हो? ये लड़का सेम देम खड़ा रह जाता है। क्या कह रही हो? इसके परिवार वाले आते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, क्या हुआ? और इसके बाद वहां पर एक जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है। अब बात वही आती है कि जो लड़का मर चुका है 12 साल की अवस्था में, वो जीवित कैसे हो सकता है जबकि उसको सांप ने काटा था। और ये फुप्पो कहती है कि हम अपने हाथों से तुम्हारा अंतिम विदाई करके आए थे, तुम्हें मिट्टी डालकर आए थे। तुम जमीन के अंदर कब्र से बाहर कैसे आ सकते हो और विकसित कैसे हो सकते हो? बहुत सारे सवाल और जवाब दिमाग में घूम रहे थे। ये जो महिला है अपने परिवार पर फोन करती है और इसके बाद ये सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगती है ये घटना। और दोस्तों, ये घटना हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चित है। ज्यादा चर्चित भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ मीडिया कर्मी कह रहे हैं कि शायद ये लुटेरे हैं, चोर हैं, या ये कोई ऐसी चीज है। हालांकि परिवार कह रहा है कि ये हमारा ही बेटा है। अगर परिवार कह रहा है ये हमारा बेटा है, तो फिर वो कब्र से बाहर कैसे आया? क्या राज है, क्या सारी बातें हैं? क्या कोई ऐसे भी जीवित हो सकता है? आज तक हमने फिल्मों में देखा था 20 साल बाद बेटा वापस लौटा है, बड़े माँ के तरह ने बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन आज हकीकत में कुछ देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस खबर से पर्दा हटाते हैं। ये खबर बहुत ही हमें लुभा गई, हमें सोचने पर मजबूर कर गई कि जिसके सांप का जहर भी कुछ नहीं कर पाया, वो व्यक्ति तो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। तो आपको हमारे साथ यूपी के हापुड़ चलना होगा। यूपी के हापुड़ जिले में एक गांव होता है बजेड़ा। बजेड़ा गांव में एक परिवार होता है। परिवार बहुत बड़ा होता है और ये मुस्लिम परिवार होता है। इस मुस्लिम परिवार में एक वाजिद नाम का लड़का होता है। वाजिद बहुत ही लाड़ चाव का बेटा था। हालांकि बच्चे सभी के प्यारे होते हैं। कौन ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करेंगे, अपने बच्चों को चाहेंगे नहीं? कौन से ऐसे माँ बाप हैं? सभी को अपने बालक बहुत प्रिय लगते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। अब इनका 11 साल का लड़का होता है वाजिद, और वाजिद अपने गांव में खेलता कूदता रहता है। वाजिद बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से इसकी जिंदगी बीत रही थी। जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है, जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। अब एक दिन वाजिद खेलता रहता है और दोस्तों, तभी वाजिद को एक सांप डस लेता है। जब वाजिद को आज से 14 साल पहले सांप डसता है, ये आज से 14 साल पहली बात है, तो घर वाले घबरा जाते हैं। घबराहट में वाजिद को इधर उधर लेकर भागा जाता है। घबराहट में वाजिद को सपेरों के भी पास ले जाया जाता है। घबराहट में हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों, वाजिद की जान लोग नहीं बचा पाते हैं। वाजिद 11 साल की उम्र में अपनी आंखें बंद कर लेता है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सभी लोग स्नान कर कर और नए कपड़े पहनकर वाजिद को अंतिम विदाई देना चाहते हैं, क्योंकि 11 साल का वाजिद अब इस दुनिया में नहीं रहा है। माँ कलेजा पीट रही है, वाजिद तू उठ जा मेरे बेटे, मेरे कलेजे से लग जा। तू कहाँ जा रहा है अपनी अम्मी को छोड़कर? और यहाँ पर वाजिद की एक फुप्पो होती है जो जिला मेरठ में, प्रॉपर मेरठ में ही रहती है। दोस्तों, वो भी अपने भतीजे के लिए बहुत विलाप करती है। अरे हमारा वाजिद कैसे वापस आएगा? ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था।
लेकिन दोस्तों भगवान को जो मंजूर है या अल्लाह ताला को जो मंजूर है वो तो होकर ही रहेगा। यहाँ पर वाजिद को ले जाया जाता है और वाजिद के लिए कब्र तैयार की जाती है। कब्र में वाजिद को लिटा दिया जाता है। आसपास जो परिवार होता है अपने हक की मिट्टी अदा करते हैं जिसके हक में जो आती है, और इसकी कब्र को तैयार कर दिया जाता है और इसकी कब्र पर सभी लोग मिट्टी डालते हैं। देखते ही देखते वाजिद धरती माता की गोद में समा जाता है। वो देखते ही देखते नजर आने से बंद हो जाता है और कब्र में वो बंद हो जाता है। लोग मिट्टी देने के बाद ऐसा तो नहीं है जैसा हिंदू रीति रिवाज में है कि भाई कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो जब तक चिता ठंडी नहीं होती है तब तक एक व्यक्ति को वहां पर रखवाली के लिए रखा जाता है। लेकिन मुस्लिमों में किस चीज के इंतजार करें दोस्तों, थोड़ी बहुत देर वहां पर रुककर सभी अपने अपने घर आ जाते हैं और वाजिद के लिए सीना पीट पीट कर सभी रोते हैं। मेरा बेटा, मेरा वाजिद, वाजिद तेरी उम्र जाने की नहीं थी। दोस्तों वाजिद के लिए जो जो चीजें जरूरी थी वो की जाती हैं। 3 दिन में इनकी शोक सभा खत्म हो जाती है। हमारी जैसी रीति रिवाज नहीं है। 12 दिन 13 लोगों का आना जाना, उनके नाम का पानी, उनके नाम की रोटी खाना, ये सब कुछ ये तो केवल कुछ थोड़ा बहुत ही करते हैं। और इनके हिसाब से जो जानते होंगे यहाँ पर 1.25 महीने बाद भी खाना किया जाता है, गरीबों को भी खाना खिलाया जाता है। इनके इसमें ऐसा होता है। और हिंदू जो होते हैं वो उसे दिन कहते हैं और ये तो बहुत मतलब दोनों में बहुत फर्क है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कोई फर्क नहीं है। दोस्तों वाजिद के लिए जो कुछ परिवार से हुआ वो कर दिया और धीरे धीरे वक्त निकलता है। लेकिन माँ के कलेजे को कहाँ ठंडक थी। माँ के कलेजे को ठंडक नहीं होती है। महीने हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और महीने सालों में बदल जाते हैं और साल 6 साल 7 साल 8 साल में बदल जाते हैं। रुत आती हैं, रुत चली जाती हैं। बारिश का मौसम आता है, सावन आता है, यहाँ पर हर चीज की रुत आती है, त्योहार आते हैं, लेकिन कहीं से भी वाजिद नहीं आता है। माँ दरवाजे पर टकटकी लगाए आज 14 साल तक भी वो अपने वाजिद को याद करती है। मेरा वाजिद होता तो आज इतना जवान हो जाता, मेरा वाजिद होता तो ऐसा हो जाता है। अपने घर का बालक तो सभी को याद आता है। दूसरी तरफ जो फुप्पो रहती है जिला मेरठ में दोस्तों, वहां पर फुप्पो कुछ देखती है। अभी की बात है, 2-4 दिन की बात, ताजा खबर है। किसी को यकीन ना हो तो आप बजेड़ा गांव जाकर तहकीकात कर सकते हैं। अब फुप्पो देखती है कि एक सांप के खेल दिखाने वाला एक समूह आता है। समूह के साथ एक लड़का होता है और लड़के का नाम वाजिद कैसे था, ये भी सोचने वाली बात है। लड़का इनके साथ डांस कर रहा था, बीन बजा रहा था और बहुत अच्छे से इनके रंग में रंगा हुआ था। ये महिला जो अपनी आंखों को बार बार मींड रही है, कौन है, जान पहचान का सा लग रहा है। अंदर से अपने भतीजे की फोटो लाती है वाजिद की फोटो को देखती है और इस सपेरे की फोटो को देखती है। इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसको ये देखने में अपना वो वाजिद लगता है जो 14 साल पहले धरती की गोद में सो चुका था। ये इसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि तेरा नाम वाजिद है ना। ये कहता है कि हाँ मेरा नाम वाजिद है, लेकिन बात क्या है। ये कहती है कि तू हमारा वाजिद है, क्योंकि वाजिद के चेहरे पर एक बहुत गहरा निशान होता है और वो निशान आज भी है, अब भी है। अब फूफो से रहा नहीं जाता। भाई के पास फोन करती है, भाभी को बताती है, पूरे परिवार को बताती है। दोस्तों ये एक दो इकट्ठे होने लगते हैं। इकट्ठे होने के बाद उस लड़के सपेरे को देखा जाता है। जैसे ही सपेरे को देखा जाता है वैसे ही यहाँ पर ये लोग भी कहते हैं कि हाँ वाजिद के चेहरे पर निशान था और ये देखने में भी कद काठी वाजिद जैसा लग रहा है। अगर वो बड़ा होता तो ऐसा ही बनता जैसा ये लड़का हमें नजर आ रहा है। अब देखो कहानी में कितने इंटरेस्ट हैं। यहाँ पर ये सब कुछ चलता रहता है और लड़का भी कहता है कि हाँ मैं वाजिद हूँ, लेकिन आप लोग मेरी मेमोरी से, यानी मुझे आप लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जब ये इनका वाजिद है तो फिर इस लड़के को याद क्यों नहीं है कि मैं इस परिवार का हूँ। अरे 3 साल का बच्चा पिछले जन्म की बातें बता देता है, फिर ये लड़का क्यों नहीं बता पा रहा है, ज्यादा खुलकर नहीं बता पाता है, लेकिन परिवार को पहचान भी रहा है। आखिर दोस्तों ये मामला क्या होता है। अब यहाँ पर जैसे ही ये खबर इधर उधर फैलती है,
वाजिद को बजेड़ा गांव में लाया जाता है। पुप्पो भी साथ में होती है। चारों तरफ खबर फैलती है तो मीडिया कर्मी तुरंत आते हैं कि भाई एक को सांप ने काटा, सांप ने काटने के बाद जमीन में दफना दिया, फिर कैसे 14 साल बाद जीवित हो सकता है। यहाँ पर मीडिया कर्मी बारी बारी से अपने सवालों को एक ताबड़तोड़ इससे पूछते हैं। जब इससे ताबड़तोड़ सवालों को पूछा जाता है तो ये परिवार बहुत खुश होता है। शायद बेटे की तरफ से कोई बात आएगी, शायद बेटा बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, करीबन बहुत सारे मीडिया कर्मी इससे पूछ लेते हैं कि भाई आखिर में हुआ क्या है। ये किसी को नहीं बताते हैं क्या हुआ है। और जो इस वाजिद का समूह है, यानी जिस सपेरों के साथ ये रहता है, वो सभी कैमरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा करते, वो कहते हैं कि देखो तुम्हारा बालक है, तुम इसे ऐसे कर सकते हो, लेकिन हमें कैमरे के सामने आना अच्छा नहीं लगता। शायद वो लोग घबरा रहे हैं, शायद उन्हें घबराहट सी हो रही है। लेकिन वाजिद का परिवार बहुत खुश है। अब आप लोगों के भी सवाल होंगे कि वो कब्र से जीवित कैसे निकला, क्या हुआ। या तो दोस्तों इसमें दो गुत्थियां हो सकती हैं। एक गुत्थियां क्या हो सकती है, क्योंकि इस केस की पूरी खुलासा अभी नहीं हुई है। पुलिस इस केस के भीतर और भी ज्यादा तहकीकात करेगी, लोगों से पूछताछ करेगी कि मामला क्या है, क्योंकि किसी को भी उन लोगों ने नहीं बताया कि वाजिद इतनी नीची कब्र से बाहर कैसे आ सकता है, जब उसके घर वालों ने उसे कब्र के अंदर दफना दिया था। या तो सपेरों ने उन्हें खोल कर निकाला है, उसे बचाया है और अपने साथ ले गए हैं। ऐसा कई बार देखने को मिला। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक मोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। दोस्तों, पहले ऐसी घटना और ऐसी कहानी देखने को बहुत मिला करती थी। क्यों मिला करती थी कि अक्सर किसी बच्चे को या किसी को सांप अगर काट लेता था तो उसके लिए एक बांस के नाव की तरह एक मतलब पट्टा सा बनाया जाता था और उस मरे हुए व्यक्ति को पानी के बहाव के साथ यानी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। मरे हुए को उसके ऊपर बांध दिया जाता है। वो सब कितनी दूर तक जाता है, कभी कभी कहते थे कि पानी के बहाव से जो शरीर में यानी जो सांप का जहर है वो निकल जाया करता था या वो व्यक्ति जीवित हो जाया करता था डॉक्टरों की कमी के कारण या इस वजह के कारण। लेकिन ऐसा तो साइंस में तो नहीं लिखा है कि भाई पानी के बहाव से ऐसा हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा चमत्कार हो जाया करता था। बहुत सारी कहानियों में हमने सुना है कि राजा का बेटा सर्प काटने से मर जाता है, आगे जाकर एक धोबी यानी एक और दूसरी जात की लड़की उसे खोल लेती है, फिर उसे जीवित कर देती है। ये बहुत सारी कहानियां हमने अपनी दादी नानी से हम सुनते आए हैं और सुनकर हम बड़े होते हुए आए हैं। और एक और आपको बात बता दूं, इन कहानियों को सुनने में बहुत मजा आया करता था, दिल बिल्कुल खुश हो जाता था। और जब मेरी दादी मुझे ये कहानियां सुनाया करती थी तो आपको बताऊं, लुक्के का उजाला हुआ करता था, लैंप या कुछ ऐसी चीज का, लाइट तो बहुत कम आया करती थी, उसमें ही मैं सपने बुनने शुरू कर दिया करती थी। ऐसे गया होगा, वहां से ऐसे पकड़ लिया होगा। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ या घटना बताती हूँ तो मुझे पक्का यकीन है आप लोगों के सामने वो दृश्य जरूर आपकी आंखों के सामने घूमता होगा। अब आपको मैं इस चीज के बारे में भी बता देती हूँ कि दृश्य आप लोगों के सामने क्यों घूमता है। ये जो देन है ये मेरी दादी की देन है। मेरी दादी मेरी ही तरह की थी, लेकिन मेरी दादी की हाइट केवल 5 फुट थी। मेरी हाइट 5, 7, 8 के बीच में है, यानी मैं 5 फुट 7 इंच की हूँ। और मेरी दादी भी मेरी तरह पटर पटर बोला करती थी। और दादी जब मेरी कहानी सुनाया करती थी तो वो बातें दिल के अंदर घर कर जाया करती थी। शायद मैं उनकी डीएनए से हूँ और उनकी ही देन है जो आज आपकी बेटी, आपकी लाडो आप लोगों के सामने बैठी है। क्योंकि मैं हमेशा ना आज मैं और अपने परिवार में और लोगों की मदद में, प्रेम में, प्यार में, इसमें विश्वास करती हूँ। मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करती कि लोग दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा दिल बहुत खुश होता है अगर कोई तरक्की करता है, कोई कामयाबी करता है तो भी दिल बहुत खुश होता है। एक हमारी बहन है या भाई है, मैंने तो कमेंट नहीं पढ़ा, उन्होंने कहा कि आप इन घटनाओं को लेकर आती हो, ये घटनाएं झूठी होती हैं और झूठी घटनाओं में आप दूसरों के चैनल से घटना उठाती हैं, उनमें नमक मिर्च लगाकर हमारे सामने पेश करती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप मत सुनिए, आप मत देखिए, आपको इतनी ज्यादा परेशानी है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी, अगर मेरी वजह से कोई परेशान हुआ तो फिर मेरे मार्ग में बाधा आ जाएगी। मैं नहीं चाहती, मैं आज सब लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर कोई मुझसे परेशान है, मेरी बातों से परेशान है, बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि मेरा जो कर्म बन रहा है वो बनते बनते बिगड़ जाएगा। मैं लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ
किसी को परेशान नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी दिल में, दिमाग में, मन में कोई भी ऐसी बात नहीं आई है कि मैं किसी को परेशान करूं। मेरा कौन सा राइट बनता है, कौन सा हक बनता है। उनसे अब भी यही कहूंगी कि आपको बिल्कुल भी परेशान करने का कोई भी इरादा नहीं था। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जितनी भी मैं घटनाएं लेकर आती हूँ आप रिसर्च और सर्च कर सकते हैं। जो लोग झूठी वीडियो बनाते हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी एक एक वीडियो सत्य है, क्योंकि मैं सच्ची घटना अपने परिवार के सामने पेश करती हूँ। मुझे अपने परिवार को रोशनी में लाना है, ना कि अंधेरे में। जो भगवान की घटनाएं हैं वो भी सत्य हैं, पुनर्जन्म की घटनाएं हैं वो भी सत्य हैं, मरकर जीवित होने की घटनाएं हैं वो भी सत्य हैं, नेगेटिव एनर्जी की घटनाएं हैं वो भी सत्य हैं, किसी की कोई जीवन की कहानी है या कथा है वो भी सत्य है। हम क्यों झूठ बोलें और हमें झूठ बोलकर क्यों अपने कर्म को बिगाड़ना है। तो भैया सीधी सीधी बात है कि हमारी घटनाएं तो सत्य हैं, लेकिन आपका देखने का नजरिया साफ नहीं है। अपनी आंखों को चेक कराइए और आपको ये सारी चीजें मालूम हो चुकी होंगे। अब दोस्तों इस कहानी पर लौट कर आते हैं। कहानी का माजरा क्या है कि पुलिस इसमें बीच में आ कूद पड़ी है। अब पुलिस इसकी जड़ से तहकीकात करेगी और पुलिस पता लगाएगी कि इस कहानी में कितना दम है, ये बात सत्य है या घर वालों का कोई भ्रम है। लेकिन घर वाले कह रहे हैं, इस वाजिद के घर वाले कह रहे हैं कि ये हमारा ही वाजिद है। अब ये हमें नहीं पता कि ये सपेरों के पास कैसे पहुंचा। आज से 14 साल पहले हमने अपनी हाथों से इसे मिट्टी दी थी और जमीन के करीबन 9 फुट नीचे हमने इसको दफनाया था। हमें नहीं पता ये वहां तक कैसे पहुंचा। और दोस्तों इस बात से पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन वाजिद का नाम जब भुआ लेकर पुकारती है तो वो जब सपेरों के वहां पर काम कर रहा था या नृत्य कर रहा था। और एक और आपको बात बताऊं, जब भुआ वाजिद कहकर बुलाती है तो ये लड़का बहुत अच्छे तरीके से उनकी तरफ देखता है और कहता है कि हाँ मैं वाजिद हूँ। अब जो सपेरे थे वो तो मुस्लिम नहीं है, तो लड़के का नाम वाजिद कैसे हुआ, कुछ ना कुछ मैटर तो इसमें जरूर पाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पूरा परिवार कहता है कि हमारी आंखें भ्रम या धोखा नहीं खा सकती, ये हमारा ही बेटा वाजिद है। तो परिवार की भी बात सही है। तीसरी बात यहाँ पर दोस्तों, मीडिया करता, कुछ रिपोर्ट करता कह रहे हैं इतनी सारी वीडियो बन चुकी हैं, क्या वो लोग लूटमार कर सकते हैं? नहीं, उनके ऊपर ये आरोप मत लगाइए। शायद किसी के बेटे को उन्होंने बचाया है। अगर कुछ सही निकला तो आगे इस रिपोर्ट के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मैं आगे देने वाली हूँ। मैं जरूर इस बात का पता लगाऊंगी कि क्या सच में ही वो वही वाजिद है जो 14 साल पहले इस दुनिया से जा चुका था, या ये मामला कुछ और है। लेकिन बड़ा संगीन मामला है, बड़ा हैरान करने वाला मामला है। अब पुलिस तो तह तक जरूर जाएगी, क्योंकि मीडिया का बहुत हुजूम सा वहां पर उमड़ा हुआ है। लोग बहुत इकट्ठा हो रहे हैं, गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत सारी बातें बन रही हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या वो वाजिद है या घर वालों की आंखों का भ्रम है? मेरा तो एक ही संदेह जा रहा है कि उस लड़के को उन्हीं सपेरों ने निकाल लिया होगा जो उसके इलाज के लिए घूम रहे थे। तो दोस्तों आप बताइए कि आपको ये घटना कैसी लगी। और दिवाली के पटाखे अभी से ही शुरू हो चुके हैं, तो भैया आप सभी को हैप्पी दिवाली और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको पहले से ही बोल देती हूँ। और दिवाली पर तो भगवान श्री राम आएंगे, तो बड़े बड़े गदगद आनंद हो जाएंगे हमारे भी और आपके भी। और खूब सारी मिठाइयाँ अपने घर में बनाना, बच्चों को खिलाना। मिठाइयाँ बहुत सही होती हैं सेहत के लिए। अब लोग कहेंगे कि मिठाइयाँ कैसे सही होती हैं, बीपी शुगर। मैं एक बात बताऊँ आपको, पहले लोग बहुत घी खाया करते थे, पहले लोग घर का बना हुआ खोबा भी खाया करते थे, घर के बने हुए सामान खाया करते थे। किसी को भी बीपी शुगर ऐसी प्रॉब्लम थी ही नहीं। लेकिन जिस दिन से हमने इन सारी चीजों पर ध्यान दिया है, उस दिन से सबसे पहले हमारे ही बीपी शुगर सब कुछ हो चुका है। तो दोस्तों मैं चाहती हूँ कि एक आम और नॉर्मल और साधारण जिंदगी जिए और एक अच्छे से जिए और हर त्योहार को दिल से मनाइए। अब यहाँ पर प्यारे परिवार के नाम लेने की बारी है। यहाँ पर सीता मौर्य बहुत बहुत धन्यवाद, किरण वालिया बहुत अच्छी बहन है, केबी ज्यादा राजकोट बहुत बहुत धन्यवाद, पूजा कुमारी बहुत अच्छी बहन है, सुमन देवी मेरी बहुत प्यारी बहन है, यहाँ पर लक्ष्य बहुत अच्छे भाई हैं, रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, सीताराम बहुत बहुत धन्यवाद, तारक चंद पलवल से बहुत अच्छे भाई हैं, तुलसी शर्मा बेटी कहकर बुलाते हैं, बड़े भाई हैं, बबीता सिंह दिल्ली से बहुत अच्छी मेरी बहन है, खुशी सिंह
बहुत प्यारी बहन है। कल आपको मेरे बड़े भाई डॉक्टर सुरेश सोनी याद कर रहे थे, आप कहाँ पर हो? योग माया साहू, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पालकौर जो कि मुझे विदेश से देखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहन। सुकंतला बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल माँ, कैसी हो आप? बहुत अच्छे कमेंट करती हो। ज्योति श्रीवास्तव मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहन सीमा शर्मा लखनऊ से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। श्रद्धा शर्मा, आप नजर नहीं आ रहे हो, कहाँ पर हो? जयश्री 16 बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। किरण तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी शेखर, बहुत अच्छे भाई हैं। सुनील सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता, बहुत अच्छी बहन है। पिंकी बहन, कैसी हो? प्रवेश, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रमजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। नवल जहां, बहुत बहुत धन्यवाद। विभा सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास, बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर मेरी बहन है जो कि ललिता माँ है मेरी, हरियाणा से। कैसी हो माँ? आप तो ध्यान ही नहीं देती हो अब बेटी पर। यशवंती माँ, आप कैसे हो? आपने बताया कि आप काफी व्यस्त चल रही हैं। दिवाली की साफ सफाई में मेरा पूरा परिवार लगा हुआ है। भाई दिवाली की साफ सफाई तो करनी पड़ेगी, क्या करें, माता रानी जो हमारे घर में प्रवेश करने वाली हैं, तो आप सफाई करते करते भी मेरी वीडियो देख लिया कीजिए। यहाँ पर मेरी सुमन बहन ने कहा है कि दीदी अब खेतों में काम चलेगा मूंगफली का, तो मैं आपकी वीडियो बहुत कम देख पाऊंगी। कोई नहीं मेरी प्यारी बहन, काम भी जरूरी है। यहाँ पर सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यार और स्नेह दिखाती हैं, बहुत प्यार करती हैं, बहुत अच्छे से बात करती हैं मुझसे, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। यहाँ पर राहुल सिंह यूपी से, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलजारी लाल, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। मधुप मनमा, कैसे हो आप? संयोगिता, बहुत बहुत धन्यवाद। संयोगिता, बहुत बहुत धन्यवाद। तिरुपति, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। देवी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र पांचाल, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन माँ, कैसे हो आप? नीता कुंतल बहन मथुरा से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बेटा कहकर बुलाती हैं। हरीश नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। दारिश सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। निषाद नायक, बहुत बहुत धन्यवाद। माया सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। वंदना चंदेल, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव, दोबारा नाम क्या है। पूजा कुमारी, बहुत अच्छी बहन है। महावीर मलिक, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी गुप्ता दिल्ली से, और बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी M2, बहुत अच्छी बहन है। जयवीर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर राकेश यूपी से, बहुत बहुत धन्यवाद। लूना राम मोदी, बहुत अच्छे भाई हैं। भूप सिंह भाई, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ, कहाँ हो आप? अब तो आ जाओ ना, अब आपकी बहुत चिंता होती है माँ मुझे। यहाँ पर सीमा बहन लखनऊ से, आप ठीक हो? चित्रा वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी का बॉस कैस, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और बहुत ही सुंदर कमेंट होते हैं। अर्चना दुबे, बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। चित्रा वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई, कैसे हो? खम्मा गणी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पवन, बहुत बहुत धन्यवाद। रिधि कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेरी ललिता माँ, ऐश्वर्या माँ, बिमला दलाल माँ, ज्योति श्रीवास्तव माँ, यहाँ पर सीता मौर्य माँ, ये पता नहीं कहाँ पर हैं, मुझे नजर नहीं आती। यशवंती माँ नजर नहीं आती। और यहाँ पर एक और हमारी बहन है जो सीता शर्मा है। कैसी हो प्यारी बहन? आप ठीक हो? अब आपकी तबीयत कैसी है उसके बारे में भी जरूर बताना। और दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में भी अपनी राय लिखते हुए जरूर जाना। ये कहानी बहुत मेहनत से ढूंढी है और बहुत ही इसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन अब जो आगे होगा उसे पुलिस उगलवाएगी और पुलिस के बयान से ही ये स्टोरी पूरी हो पाएगी। और ये अभी की घटना है, कल परसों की घटना है। आप मिल सकते हैं, जो मैंने जगह आपको बताई है। मंजू चौधरी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया साहू, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर शरीफ वाला, कैसी हो प्यारी बहन? और हमारे दीपक कुमार भाई, विक्रमजीत भाई, नारायण स्वरूप भाई, बहुत बड़ा परिवार है मेरा और कभी कभी नाम रह जाते हैं, बहुत सारे नाम रह जाते हैं, उसके लिए मुझे माफ करना मेरे प्यारे परिवार। तारा देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान तारा सरस्वती, नजर नहीं आ रही हो कई दिन से, कहाँ पर हो? अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय